आज हमारे चैनल में उपस्थित हैं युवा अधिवक्ता विकास कुमार जी, और विकास जी कुम्हरार विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी हैं। चलिए जानते हैं विकास जी से इनके बारे में। विकास जी, आपका स्वागत है दिव्यरश्मि चैनल में। जी नमस्कार। आप विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हमारी शुभकामना है कि आप चुनाव न लड़ें बल्कि विधायक बनें। ये आप लोग का सहयोग और साथ की जरूरत पहले तो ये बताएं कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। है। मैं भारतीय जन क्रांति दल पार्टी, जो हिंदुओं और हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित है, उसके प्रत्याशी हैं आप। जी हाँ। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? जनता के मूलभूत समस्याओं को लेकर हमारी पार्टी जो है इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र कुम्हरार से मैं यहाँ का प्रत्याशी, इसी मुख्य बातों को लेकर मैं जनता के समक्ष आया हूँ। कुम्हरार में तो सड़कें इतनी सुंदर बनी हुई है कि बगैर ब्रेक पे पैर रखे यदि चले तो घर नहीं हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप? हम इस पर यही कहेंगे कि हमारे विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी वाकई काम किए हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन काम उस समय किए हैं जब चुनाव का समय आया है। सही समय पर यदि ये काम हुए रहती तो ये चुनाव के समय रोड का उगाहीकरण और बरसात का नाला का ये प्रोग्राम जो है 6 महीना पहले करना चाहिए था, वो 6 महीना के बाद किए। नहीं तो कुम्हरार के सभी क्षेत्रों में तो सड़कों पे गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो काम प्रॉपर ढंग से सही तरीके से नहीं हुआ है। यहाँ तक आप देखिए कि जहाँ सड़कें हैं वहाँ पुनः उगाही कर रहे हैं, रोड नाला का निर्माण कर रहे हैं लोग, और जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ का कोई चिंता ही नहीं। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान कल दिया था परसों कि जो भी SC ST के लोग मारे जाएंगे, उनकी हत्या होगी, उनको नौकरियां दी जाएगी। आप एडवोकेट भी हैं, ये कहाँ तक तथ्यपरक है? हमारे नीतीश कुमार जी ने ये बयान दिया है, जो दलित लोग हैं, SC ST के लोग हैं, यदि उनकी हत्या होती है तो उन्हें नौकरी दी जाएगी। ये तो अपराध को बढ़ावा देना हो गया एक तरह से। परिवार में कोई 4 व्यक्ति है, एक व्यक्ति की हत्या कर देता है सेम परिवार वाले और FIR करता है तो उन्हें तो नौकरी देनी पड़ेगी। ये तो अपराध को खुलेआम चुनौती देकर उसको बढ़ावा देना हो गया। ये कहीं दलितों के प्रति इनका षड्यंत्र तो नहीं है उनको मारने का? जी हाँ, एक दूसरे को आपस में लड़ाकर भाईचारे का खात्मा करने का उद्देश्य इनका है। नीतीश जी का पिछला 15 सालों का कार्यकाल बिहार के लिए क्या रहा? नीतीश जी ने पिछले 15 साल में सिर्फ पटना क्षेत्र में या बिहार पूरे क्षेत्र में पुल का निर्माण इतना कर दिए हैं और धरातल पर कोई काम नहीं है। जो भी योजनाएं हैं वो बस कागजों में है, धरातल पे आने में अभी काफ़ी समय लगेंगे। अभी नीतीश कुमार जी वर्चुअल जो रैली कर रहे हैं 7 निश्चय योजना के तहत, क्या इससे पहले उनकी 7 अनिश्चित योजनाएं चल रही थी क्या? नल जल योजना का हालत देखने को में सब जगह बुरा ही है। जी, मैंने कई पंचायतों का ग्राउंड रियलिटी चेक किया है, हमारे चैनल पे लगा हुआ भी। नल जल योजना इनका फेल है, शिक्षा भी फेल है, स्वास्थ्य की स्थिति तो बद से बदतर है। कोरोना के समय में क्या जांच हुई थी? नहीं, कोरोना के समय में तो जांच हुई थी, लेकिन जांच तब पॉजिटिव आती है जब तक माने हॉस्पिटल इन लोग को जो है कुछ फंडिंग ना हो जाए। एक व्यक्ति का 2 जगह जांच होता है, कहीं नेगेटिव तो कहीं पॉजिटिव। यानी शुरुआती दौर में पॉजिटिव आए, जैसे फंडिंग आया
तो निगेटिव हो गए। माने उगाही का एक, और बार बार ये पारस का जो हॉस्पिटल है इसको हर समय शिकायत आता है। पटना यूनिवर्सिटी का एक 32 वर्ष का लड़का भी वहाँ पिछले वर्ष हत्या हो गई थी, मरने के बाद भी उससे 2 लाख रुपये मांगा जा रहा था। और इतनी समस्या होने के बाद भी पारस को कोरोना लेने के लिए प्राथमिकता क्यों किया? यहाँ तक कि इनके ही मंत्री श्याम रजक जी जो मरने से बचे हैं वही पारस का ही देन है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट विद्यालय दोनों पे अंकुश लगनी चाहिए। हाँ, शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, जबकि विद्यालय जो है शिक्षा का केंद्र है। अमीरी और गरीबी, सरकारी स्कूल में लोग सरकारी, आज मानसिकता समाज की ये है कि सरकारी नौकरियां सब लोग की प्राथमिकता है, लेकिन सरकारी विद्यालय में कोई लड़के पढ़ नहीं रहे। क्यों? आपके संकल्प पत्र में वर्णित है कि हम विद्यालय में वैसी व्यवस्था करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर चपरासी तक का बच्चा पढ़ेगा। ऐसा नियम होना चाहिए कि सरकारी स्कूल में जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनके सरकारी व्यक्ति पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक चपरासी हो या कलेक्टर हो या मुख्यमंत्री का ही बेटा क्यों न हो, वही इनकम टैक्स भरे और उन्हीं का इनकम टैक्स माफ हो। ऐसी योजनाएं होगी तो ये दोहरी नीति की जो शिक्षा व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। तो आप लोग क्या इस पे काम करेंगे? हाँ, इस पर हम काम करेंगे। यदि हम पीछे भी बैठते हैं फिर भी हम 5 साल में वो काम करेंगे जो आज तक कोई प्रत्याशी काम नहीं किया। आप लोग का मुहिम तो सेवा के बदले मेवा क्यों? नहीं, सेवा के बदले मेवा नहीं, सेवा के बदले मेवा क्यों? आप लोगों ने क्वेश्चन उठाया था जी कि नेताओं को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए जी। तो क्या वो जब आप जीतेंगे तो आप सुविधा लेंगे? नहीं, हम सुविधा नहीं लेंगे। हम एक आम आदमी की तरह यहाँ हैं और आम आदमी की तरह जीवन यापन करते हुए जनता की सेवा में हर समय हर पल जनता के समक्ष रहेंगे। चुनाव व्यवसाय बन गया है, इस पे आपका क्या कहना है? चुनाव व्यवसाय बन गया है उद्योगपतियों के अधीन आकर। उद्योगपति लोग चुनाव में नेता और सभी लोगों को फंडिंग करते हैं, और जब फंडिंग करते हैं तो जब वो जीत कर जाते हैं तो उन लोग से वो डबल पैसा लेंगे ही, उनकी योजनाओं पर अपना आधिपत्य जमाएंगे। जब आधिपत्य जमाएंगे तो वही होगा, जनता का अधिकार छीना जाएगा। जब हम जनता का अधिकार के लिए चुनाव में आए हैं और जनता का अधिकार हम उद्योगपतियों को देंगे तो हम जनता को क्या देंगे? आश्वासन और कुछ नहीं। मतलब भ्रष्टाचार का जड़ राजनेता है। राजनेता का अर्थ के युग में, अभी अर्थ का युग है और अर्थ के युग में ही राजनेता लोग अपने आप को प्रवेश करा रहे। ये कोरोना की महामारी चल रही है जैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बताया, उसके बाद भी चुनाव हो रहा है, क्या कहना है इस पर? देखिए, इस पर हमारी पार्टी का यही कहना है कि नीतीश कुमार जी चाहते 6 महीना चुनाव का डेट बढ़ा सकते थे, ये उनके हाथ में था। अपना एक लेटर पैड पर लिख कर दे सकते थे। जहाँ उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है वहाँ जन सैलाब इतना दर्द से करा रहा है, वहीं हमारी सरकार जो है चुनाव को लेकर हाथ धोके पड़ी है। यानी जनता प्राथमिकता नहीं है, कुर्सी प्राथमिकता है। हम आज भी यदि सरकार हमारे नीतीश कुमार चाह दे तो चुनाव आगे बढ़ सकता है और जनता पूरी तरह इनका साथ दे सकती है, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार को कुर्सी चाहिए, चाहे एनी हाउ एने केने प्रकार है। विकास जी, पिछले 15 सालों से नीतीश जी शासन कर रहे हैं। इसके पहले 15 सालों में बिहार से व्यवसायी पलायन कर गए थे, व्यवसाय बंद हो चुका था। तो इन्होंने व्यवसाय के लिए क्या किया? मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी का 15 साल नहीं, हम 15 साल लालू यादव का भी लेते हैं जी। और दोनों का ये 30 साल का मूल्यांकन है कि हमारे बिहार की उद्योग चौपट हो गए हैं और हमारे जो भाई बंधु हैं वो अपने क्षेत्र में न काम करके दिल्ली मुंबई में काम करे। कोरोना में उन लोगों ने दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र
से आकर पैदल चलकर यहाँ अपना जीवन यापन किया। और यदि नीतीश कुमार जी 15 वर्ष तक काम करते तो हमारे बिहार में जो गन्ना मिल बंद है, जूट मिल बंद है, उद्योग मंत्री जो बने हुए हैं, गन्ना मंत्री बने हुए हैं, गन्ना विभाग बना हुआ, सिर्फ सरकार जनता के पैसे को उगाही के लिए कि गन्ना के मिल को जो बंद है, जो बकाया है, उसकी पूर्ति कर उस पर काम करने के लिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं हुआ है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपके पास कोई कंपनी क्यों आएगी? तो आप क्या बिहार में बंद पड़ी सारी उद्योगों को फिर से चालू करेंगे? जी हाँ, मेरी पूरी समस्या, मेरा पूरा निष्ठा यही रहेगा, जब तक बिहार में उद्योग चालू नहीं होंगे मैं तब तक बैठूंगा नहीं, ना बैठने दूंगा। बिहार में पर्यटन में भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। बिहार के हर क्षेत्र में स्कोप ज़्यादा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हो सकता है कि आने वाले समय में रोड पर चलना आम आदमी के लिए दुष्कर हो जाएगा। एक पुलिस व्यवस्था क्या करेगी? ये शिक्षा के लिए आप लोग का क्या रहेगा? शिक्षा में हम लोग का यही रहेगा, फ्री में शिक्षा देंगे, फ्री में रहने का व्यवस्था देंगे, लेकिन और आर्थिक कहीं सपोर्ट नहीं देंगे, सारा चीज़ फ्री में देंगे। आरक्षण के बात पर जो है सबका शिक्षा समान रहेगा। आरक्षण होगा, अर्थ के आधार पर हम आरक्षण की बातें करेंगे, जातीय आधार पर नहीं। जातीय आधार पर तो तोड़ने का काम होता है। हाँ, जातीय आधार पर समाज को विभाजन कर समाज में भेदभाव पैदा किया जाता है, वो विकास के नाम पर विनाश का रास्ता खोलती है। और यदि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट किया था, क्या उस तरह का कोई योजना आप लोग का है? हाँ, उस तरह का भी योजना है। क्या करेंगे आप लोग भी मोहल्ले में स्वास्थ्य? हम लोगों जितने भी पंचायत स्तर पर, जितने भी गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, हर जगह एक चिकित्सा केंद्र खोली जाएगी, जो अब तक नहीं है, और है भी तो पूरी तरह कार्यरत नहीं है। और रोड के लिए रोड मैप में, गांव में भी रोड मैप नहीं है। आज सरकार कह रही कि हम रोड मैप बनाए हुए हैं। एक योजना पास कराने में अर्थ की इतनी खपत है, बिचौलिया इतने हैं, क्यों ना हम जनता और सरकार के बीच का जो बिचौलिया है उसको ख़त्म करें। हमारी पार्टी का यही उद्देश्य रहेगा, बिचौलियों को ख़त्म कर जनता को उसका अधिकार दिलाना, सरलता से, सुगमता से। आपके संकल्प पत्र में मैंने देखा है, उसमें लिखा है कि प्रत्येक गांव में एक चिकित्सालय, एक पुस्तकालय, एक व्यायामशाला, एक गुरुकुल स्थापित करेंगे। जी, तो आप तो उसका मतलब है कि आप हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र धर्म तो हमारा हिंदू ही है ना, सनातन धर्म है। बाकी पंथ और संप्रदाय हैं, सभी लोग की उत्पत्ति जो है हमारे सनातन धर्म से ही हुई है। आज गौ रक्षा जो है, क्या डॉक्टर लिखता है जब माँ मर जाती है तो डॉक्टर के पास जाइए, तो वो हिंदू का बच्चा हो या मुस्लिम या सिख, कोई भी जाति पंथ संप्रदाय के क्यों ना हो, वही लिखता है कि उस बच्चे को माँ का दूध पिलाइए, नहीं तो गाय का दूध पिलाइए। वहाँ तो ये नहीं लिखता है कि आप मुस्लिम है तो सुअर का दूध पिलाइए। गौ हत्या लेकिन तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान सरकार अपने आप को हिंदूवादी कहती है, ये और इसमें जनता को छलने का काम किया जा रहा है। इसमें गौ हत्या चरम पे हो गई। भारत आज गौ मांस निर्यात में नंबर 1 हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा है वहाँ वहाँ जमीन बंजर हो गया है, और वहाँ वहाँ उपज नहीं होगी। तो ये केंद्र सरकार इसको बंद करना चाहिए। केंद्र सरकार हिंदूवादी कहकर गौ नहीं, हत्या केंद्र कर रही है। सरकार, अटल जी भी इस पर काम किए थे, लेकिन उन्होंने भी इसका गौ रक्षा पर विरोध भी किया था और इसको पास नहीं होने भी दिए थे। मतलब भाजपा छदम हिंदुत्व की बात करती है। हाँ, धन्यवाद। दोहरी नीति का अपना पालन करती है अपने सत्ता में जुड़े रहने के लिए, और जाने लेंगे। हम एक आम आदमी की तरह यहाँ हैं और आम आदमी की तरह जीवन यापन करते हुए जनता की सेवा में हर समय हर पल जनता के समक्ष रहेंगे। चुनाव व्यवसाय बन गया है।
इस पे आपका क्या कहना है? चुनाव व्यवसाय बन गया है उद्योगपतियों के अधीन आकर। उद्योगपति लोग चुनाव में नेता और सभी लोगों को फंडिंग करते हैं, और जब फंडिंग करते हैं तो जब वो जीत कर जाते हैं तो उन लोग से वो डबल पैसा लेंगे ही, उनकी योजनाओं पर अपना आधिपत्य जमाएंगे। जब आधिपत्य जमाएंगे तो वही होगा, जनता का अधिकार छीना जाएगा। जब हम जनता का अधिकार के लिए चुनाव में आए हैं और जनता का अधिकार हम उद्योगपतियों को देंगे तो हम जनता को क्या देंगे? आश्वासन और कुछ नहीं। मतलब भ्रष्टाचार का जड़ राजनेता है। राजनेता का अर्थ के युग में अभी अर्थ का युग है, और अर्थ के युग में ही राजनेता लोग अपने आप को प्रवेश करा रहे हैं। जी धन्यवाद, और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। जी शुक्रिया। अर्थ के युग में अभी अर्थ का युग है, और अर्थ के युग में ही राजनेता लोग अपने आप को प्रवेश करा रहे हैं। जी धन्यवाद, और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। जी शुक्रिया।